हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस क्लास में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो टू वेरिएबल्स है उस वेरिएबल्स का डिटेल्स यहाँ पर मेंशन किया है। सर का सर जो नोट है और किस तरह से जो पेयर ऑफ इक्वेशन होगा उस इक्वेशन का सॉल्व कर सकते हैं और उसका जो ग्राफिकली एल्जेब्रिक जो मेथड है वह यहाँ पर भी यूज़ किया है। और जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा वो कंसिस्टेंस होगा और जो कोइंसिडेंट होगा कंसिस्ट होगा और जो पैरेलल होगा इनकंसिस्ट होगा। ये सारा का सारा यहाँ पर नोट हमने मेंशन किया है। यहाँ पर देखोगी और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड वो भी यहाँ पर मेंशन किया है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं सही इस सेशन के लिए, ठीक है। ये दोनों मेथड यहाँ पर मेंशन किए हैं। अच्छी तरह से वीडियो अंत तक देखोगी। यहाँ पर दिया हुआ जो सम है इंपॉर्टेंट सम है और एक ही शर्त में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर हमने मेंशन किया है। तो है हम सम की और उससे पहले यहाँ पर दिया हुआ जो शॉर्ट नोट दिया है उस नोट को हम देखते हैं थोड़ा सा। द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल is ax plus bx plus c equal to 0, where a not equal to 0, b not equal to 0, where a, b and c are real numbers। ये वेरिएबल है क्योंकि इसका जो वैल्यू है ना अपने स्टाइल से पुट कर सकते हैं। पुट करके हम एक ग्राफ पेपर के ऊपर एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखोगे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल ट्वाइस एक्स प्लस रूट 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन करते हैं x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, इस तरह का कोफिशिएंट जो होगा ना, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर जो c है, यहाँ पर c जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर 1 है। ये जो टू वेरिएबल का ओनली वन इक्वेशन जब ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगी, यहाँ पर देखोगे जब ड्रॉ करोगी x डैश y डैश ओके 0, तब वो जो लाइन होगा ना वो स्ट्रेट लाइन होगा। x एक्सिस एंड y एक्सिस का कोई भी एक पॉइंट में कट हुआ, x एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट में कट हुआ है और y एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट। x एंड y का जो वैल्यू होगा वो इनफाइनाइट नंबर होगा। द जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y इज, यहाँ पर जनरल फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन किया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट मीन्स दो इक्वेशन होना चाहिए, दो वेरिएबल का दो ही इक्वेशन होना चाहिए। यहाँ पर हमने इस तरह से मेंशन किया, रिप्रेजेंट किया a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 और एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स। ओके, और जो ये जो वेरिएबल का जो पार्ट होगा ना, यहाँ पर ये जो वेरिएबल का जो पार्ट होगा ना ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये याद रखोगे। ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ट्वाइस एक्स प्लस रूट 3y प्लस यहाँ पर 1 लिख सकते हैं इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पर थ्राइस एक्स प्लस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0। इस तरह का जो पेयर इक्वेशन होगा, टू वेरिएबल का जो पेयर इक्वेशन होगा इस तरह से रिप्रेजेंट कर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो 3 प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज का जो पहला प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमने मेंशन किया, देखोगे यहाँ पर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट जो इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो वेरिएबल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y का जो कोफिशिएंट होगा a1 b1 एंड a2 b2 वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर द लाइन में बी इंटरसेक्टिंग इन ए सिंगल पॉइंट, देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। उस जब एक सिंगल पॉइंट है काट होगा तब इसका जो सॉल्यूशन होगा दैट मीन्स x एंड y का जो वैल्यू होगा वो यूनिक होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। दैट मीन्स ये जो फॉर्म है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x
फर्स्ट इक्वेशन का और सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जो रेशियो नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई, रेशियो ऑफ डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ b2 यहाँ पर नॉट इक्वल टू होगा। डेट मीन्स a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखोगे, एग्जाम्पल कोई भी एक यहाँ पर सम हम रिप्रेजेंट करते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, और भी 5x प्लस यहाँ पर y प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो a1 मीन्स 2, यहाँ पर b1 मीन्स 3 और c1 मीन्स 7। नेक्स्ट यहाँ पर a2 इक्वल टू 5, b2 इक्वल टू 1 एंड c2 इक्वल 10। ओके, अब देखो यहाँ पर a1 यहाँ पर देखोगे 2/3 नॉट इक्वल टू 3/1, ऐसा समझ में, नॉट इक्वल टू 3/1। डेट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर हमने 5 दिया ना, 5 दो यहाँ पर। ओके 5 और यहाँ पर 3/1, 3/1। देखो ये दोनों इक्वल नहीं हुआ। ओके, जब इक्वल नहीं होगा वो कंसिस्टेंट होगा। और इनिक सोल्यूशन, इस तरह का जो इक्वेशन होगा ना, इनिक सोल्यूशन ग्राफ में इस तरह से ड्रॉ करोगे, इस तरह से ड्रॉ करोगे। जब ये होगा अपना आप नहीं होगा, ओके 0। डेट मीन्स इस तरह से एक लाइन होगा और भी एक लाइन होगा जो इंटरसेक्ट होगा। ये जो पॉइंट होगा ये P, डेट मीन्स x एंड y, इसका जो वैल्यू होगा वही x एंड y का वैल्यू होगा। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ओके, और जो सेकेंड इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, वेयर यहाँ पर देखोगे a1 b1 a2 b2 नॉट इक्वल टू 0 होगा। डेट मीन्स जो कोफिशिएंट है इसका वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे द लाइन्स में बी coincidence, okay, then the equation have infinitely many solutions। जो coincidence होगा that means एक लाइन के ऊपर और एक लाइन, जब उसे कहते हैं coincidence, then coefficient of x and coefficient of y का जो रिलेशन होगा and constant term का जो रिलेशन होगा, इस तरह से जब coincident होगा then a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2। okay, for example यहाँ पर देखोगे, for example 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट जो इक्वेशन होगा यहाँ पर 4x प्लस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखोगे a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू 2। ओके, देयरफॉर यहाँ पर देखोगे देयरफॉर a1/a2 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2। देखो तो सारा का सारा 1/2 होगा। ओके, डेट मीन्स इक्वल है। रेशियो ऑफ a1/a2 इक्वल टू रेशियो b1/b2 इक्वल टू रेशियो c1/c2। जो रेशियो इक्वल होगा उसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट, और वो डिपेंड ऑन मैंने डेट मीन्स कंसिस्टेंट होगा। जैसे एक्स एंड वाई इनफाइनाइट वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम यहाँ पर ग्राफ पेपर में दिखाएंगे इस तरह से वाई डैश, यहाँ पर एक्स डैश 0, यहाँ पर जो होगा ना वो कोइंसिडेंस इस तरह से होगा। ए भी मेंशन कर सकती हूँ। ओके, और एक लाइन होगा यहाँ से यहाँ तक, ए सी डी मेंशन कर सकती हूँ। ओके, सेम लाइन के ऊपर ए बी के ऊपर जब सी डी होगा डेट मीन्स इसे कहते हैं कोइंसिडेंट। ओके, और इसका जो वैल्यू होगा इनफाइनाइट वैल्यू होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। डेट मीन्स एक्स एंड वाई का जो वैल्यू होगा वो अब इनफाइनाइट होगा। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज a1x प्लस, ये जो इक्वेशन यहाँ पर मेंशन, दो इक्वेशन मेंशन किया, उसका जो एक्स एंड वाई का जो वेरिएबल, एक्स एंड वाई जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा नॉट इक्वल टू 0। ओके, द लाइन मे बी पैरेलल, जब पैरेलल होगा देन द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, उस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें। देन a1/a2
इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो होगा उस दोनों इक्वेशन का वो इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखोगे ट्वाइस एक्स प्लस 7y प्लस यहाँ पर हमने 3 दिया इक्वल टू 0। ओके 4x यहाँ पर 14y प्लस यहाँ पर 10 हमने मेंशन किया। ओके यहाँ पर देखोगे a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 7 एंड c1 इक्वल टू 3, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू 14 एंड c2 इक्वल टू 10। ओके देयरफॉर a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू, ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन देखोगे। ओके यहाँ पर 2/4 दैट मीन्स हाफ। नेक्स्ट b1 बाई b2 इक्वल टू 7/14 इक्वल टू 1/2। ओके नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे c1 बाई c2 दैट मीन्स कॉन्स्टेंट 3/c1 बाई c2, c1 बाई c2, c1 बाई c2 इक्वल टू यहाँ पर ये जो इक्वेशन जब प्लॉट करोगे यहाँ पर देखोगे इस तरह से होगा x डैश y डैश y डैश 0। ओके इस तरह से पैरेलल होगा, इस तरह से पैरेलल होगा। जब ए बी मेंशन करो ए बी और ये सी डी, इस तरह से पैरेलल लाइन यहाँ पर मिलेगा। डेट मीन्स यहाँ पर जो एक्स एंड वाई का जो वैल्यू है यहाँ पर नहीं मिलेगा। गिवन द लिनियर इक्वेशन ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द geometrical representation of the pair so form is intersecting lines, number 2 parallel lines and coincident lines। यहाँ पर देखोगे जेमेट्रिकली जो रिप्रेजेंटेशन है उस फॉर्म में दिखाना है, ये इसके साथ कंपेयर करके हमें चाहिए पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन यहाँ पर मेंशन किया और एक इक्वेशन चाहिए जो इंटरसेक्टिंग होना चाहिए लाइन। जब इंटरसेक्टिंग होगा डेट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन यहाँ पर देखोगे इंटरसेक्टिंग लाइन दैट मीन्स सॉल्यूशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। यहाँ पर देखो ए फॉर्म होना चाहिए हमें, इसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। गिवन द लिनियर इक्वेशन ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके अब देखो इसके साथ जब रिलेशन हम करेंगे किस तरह का इक्वेशन यहाँ पर होगा। देन द अनदर लिनियर इक्वेशन इज, यहाँ पर देखो हमने 3 मेंशन किया, x मेंशन किया, यहाँ पर 2y मेंशन किया। ओके उसके बाद यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हो, यहाँ पर +7 दे सकते हो। ठीक है अब देखो रिलेशन ठीक है ना, यहाँ पर 2/3 इक्वल टू 3/2। ओके देखो पूरा डिफरेंस, दैट मीन्स जो अनदर जो लीनियर इक्वेशन होगा वो थ्राइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 पर मेंशन किया है। देखो कि पैरेलल लाइंस। ओके फॉर पैरेलल लाइंस a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इस फॉर्म में हमें दिखाना है। ओके गिवन द इक्वेशन इज ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके जब इस फॉर्म में हमें दिखाना है तब इस तरह से कर सकते हैं। a1 बाई a2 जो होगा ना सेम रेशियो होना, इसका सेम रेशियो डेट मीन्स मैंने यहाँ पर क्या 4x मेंशन किया, यहाँ पर 6x मेंशन किया। ओके इक्वल टू यहाँ पर माइनस यहाँ पर +7 मेंशन किया इक्वल टू 0। अब देखो जो रिलेशन होगा a1 बाई a2 डेट मीन्स 2/4 और b1 बाई b2 डेट मीन्स 3/6 इक्वल टू देखो यहाँ पर हाफ होगा। ओके नेक्स्ट c1 बाई c2 डेट मीन्स c1 बाई c2 यहाँ पर देखोगे कितना होगा -8/7 डेट मीन्स नॉट इक्वल होगा। डेट मीन्स a1 a2 इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2। एंड द अनदर लिनियर इक्वेशन इज 4x plus 6y plus 7 इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइन्स, फॉर कोइंसिडेंट लाइन्स a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 इस फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर देखो कि गिवन लीनियर इक्वेशन इज ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके
देन अनदर लीनियर इक्वेशन इज, यहाँ पर देखोगे सेम रेशियो होना चाहिए। डेट मीन्स यहाँ पर तुमने 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से और 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम रेशियो होगा। यहाँ पर हमने 4 लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 6, यहाँ पर 16 इक्वल टू 0। देखोगे तो 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू -8/16 -16। ये सारा जब डिवाइड करोगे ना हाफ होगा। फॉर वन वैल्यू ऑफ पी does the pair of linear equation given below has unique solution? Unique solution और consistent सेम है। that means x and y का वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, और इसका जो रेशियो है कोफिशिएंट ऑफ x एंड y का वो नॉट इक्वल होगा। यहाँ पर सॉल्यूशन here a1 equal to 4, a1 equal to 4, b1 equal to p, c1 इक्वल टू, यहाँ पर जो c1 होगा c1 इक्वल टू 8। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू यहाँ पर 2, c2 इक्वल टू 2। ओके, ये इसका जो रिलेशन है दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेंशन कर सकते। देयरफॉर यूनिक जो सोल्यूशन होगा ये a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ओके, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो सारा का सारा। यहाँ पर 4 बाय यहाँ पर 2 एक नॉट इक्वल टू यहाँ पर b1 मीन्स p बाय यहाँ पर b2 मीन्स यहाँ पर 2। ओके, जब क्रॉस में यहाँ पर तो कैंसिल करोगे 2 टाइम, दैट मीन्स 2 नॉट इक्वल टू p1 बाय 2। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर p यहाँ पर लिखोगी p नॉट इक्वल टू 4। ओके, दैट मीन्स P4 के अलावा सारा का सारा जो वैल्यू होगा वो ठीक है यूनिक सोल्यूशन होगा, ओनली 4 ही नहीं होगा। ओके, देयरफॉर फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ P एक्सेप्टेड फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव ए यूनिक सोल्यूशन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। यहाँ पर जो इक्वेशन मेंशन, 2 इक्वेशन मेंशन किया है और इस इक्वेशन का हमें k वैल्यू फाइंड करना चाहिए। ओके, सोल्यूशन हियर a1 इक्वल टू यहाँ पर देखो k और b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू माइनस होल इंटू k माइनस 3 और a2 इक्वल टू 12 एंड b2 इक्वल टू k एंड c2 इक्वल टू माइनस k। ओके, यहाँ पर देखोगे देयरफॉर वो जो फॉर्मूला था इनफिनिट मेनी सोल्यूशन कब होगा, डेट मीन्स a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर a1 का जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दो, और नेक्स्ट a2 का जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दो, b1 का जो वैल्यू है यहाँ पर पुट करो, b2 का वैल्यू यहाँ पर k है पुट करो, यहाँ पर c1 का जो वैल्यू k माइनस ओके माइनस होल इंटू k माइनस 3। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे माइनस के। ओके, इक्वल टू यहाँ पर क्या कैंसिल कर, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, यहाँ पर 3 बाय k होगा। ओके, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट कमा वी हैव। ओके, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k स्क्वायर होगा, यहाँ पर 36 होगा। इम्प्लाइज यहाँ पर k इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर यहाँ पर कितना होगा 36 इक्वल टू प्लस माइनस 6 होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट क्या है यहाँ पर सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट कॉमा वी हैव। ओके, यहाँ पर देखोगे सेकेंड पार्ट 3/k इक्वल टू यहाँ पर k माइनस 3/k, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे थ्राइस k इक्वल टू k स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना होगा मल्टीप्लाई करोगे थ्राइस k। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर k स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6, राइट हैंड साइड में ले लो 6k इक्वल टू 0, यहाँ पर इम्प्लाइज k कॉमन ले लो k माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर k इक्वल टू 0 होगा एक और एक 6 होगा। ओके, यहाँ पर जो 0 है ना वो 0 तो नहीं होगा, यहाँ पर ये जो 0 होगा ये 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो जब 0 होगा जो वेरिएबल का
यहाँ पर जो 0 देंगे तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, डेट मीन्स यहाँ पर 0 होगा तो ये ओनली y रहेगा वेरिएबल, ओके, इसलिए 0 नहीं होगा। देयरफॉर यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू 6 मिला, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू 6 मिला है, इसमें से पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज कितना होगा यहाँ पर 6, यही है इसका आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच x plus twice y minus 5 equal to 0 and thrice x plus ky plus 15 equal to 0 are inconsistent और parallel lines। ठीक है, inconsistent मेंशन कर सकते हैं और parallel lines भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे solution here a1 equal to 1, b1 equal to 2 and c1 equal to -5। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन जो है वहाँ पर देखोगे a2 equal to 3 and b2 equal to k and c2 equal to 15। ओके, देयरफॉर जो इनकंसिस्टेंट दैट मीन्स जो पैरेलल लाइन होगा ना वो इस तरह से होगा, पैरेलल लाइन a1 by a2 equal to b1 by b2 दैट मीन्स जो कोफिशिएंट का x एंड y का जो कोफिशिएंट है ना उसका रेशियो इक्वल होगा, ओनली जो कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो होगा ना वो इक्वल नहीं होगा, ए फॉर्म। ओके, अब देखोगे इसका वैल्यू जो है ना सारा यहाँ पर पुट कर दो, 1 बाय यहाँ पर 3 इक्वल टू b1 मीन्स 2, यहाँ पर b2 मीन्स यहाँ पर k, ओके, नॉट इक्वल टू यहाँ पर c1 मीन्स -5, यहाँ पर c2 15। ओके, यहाँ पर जो फर्स्ट दो पार्ट यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एंड इस तरह से लिखोगी, एंड सेकेंड पार्ट वी हैव यहाँ पर देखो 1/3 इक्वल टू 2/k इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे जो सेकेंड पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट एंड जो थर्ड पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट वी हैव यहाँ पर देखो कितना होगा 2/k नॉट इक्वल टू -5/15। ओके, इक्वल टू इस पार्ट के साथ डिवाइड जब करोगे 1 होगा और 3 होगा, डेट इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, -k नॉट इक्वल टू -6 होगा। ओके, k नॉट इक्वल टू -6 दैट मीन्स ये नहीं होगा। ओके, देयरफॉर जो वैल्यू होगा द वैल्यू ऑफ k होगा यही होगा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज कितना होगा 6। ओके, यही आंसर। ओके, नेक्स्ट जो मेथड यहाँ पर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो x एंड y वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर एक एक करके मेथड दूंगा और उसका जो एग्जांपल है वो एग्जांपल दूंगा। पहला जो एग्जांपल मेथड है यहाँ पर उसका एग्जांपल ये है, मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह से सॉल्व करते हैं, डेट मीन्स x एंड y का वैल्यू किस तरह से सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम दिखाएंगे। यहाँ पर देखो एक एग्जांपल यहाँ पर मेंशन किया है, थ्राइस x प्लस ट्वाइस y माइनस 5 इक्वल टू 0, और नेक्स्ट जो इक्वेशन है ट्वाइस x माइनस थ्राइस y माइनस 7 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर देखो सॉल्यूशन वी हैव थ्राइस x प्लस ट्वाइस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, थ्राइस x इक्वल टू 5 ट्वाइस y। ओके, x इक्वल टू 5 बाई ट्वाइस y बाई 3, इक्वेशन नंबर 1। जो पहला इक्वेशन होगा इस तरह का फॉर्म करो कि वो जो x एंड y कोई भी वेरिएबल को इस तरह से फॉर्म करो। ओके, उसके बाद उसका नंबरिंग करोगे एंड नेक्स्ट इक्वेशन लिखोगे ट्वाइस x माइनस थ्राइस y माइनस 7 इक्वल टू 0। वो जो x का जो वेरिएबल का जो वैल्यू है, x वेरिएबल का जो वैल्यू है ये सारा का सारा यहाँ पर पुट कर दो कि 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 माइनस ट्वाइस y बाई 3 माइनस थ्राइस y माइनस 7 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज
ये तो कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर 3 है, कैंसिल होगा तो कैंसिल करोगे, कैंसिल नहीं हुआ। ओके, यहाँ पर लाइन एक टर्न। ओके, 2 5 जा 10, 2 2 जा -4y। ओके, एलसीएम ले लो, माइनस कितनी टाइम 1 कितने 3 टाइम, 3 3 जा 9y, कितनी टाइम यहाँ पर 1 3 में 3 टाइम, दैट मीन्स 21 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा, दैट मीन्स यहाँ पर देखोगे -11। ओके, माइनस यहाँ पर ऐड करके तो कितना होगा यहाँ पर -13y इक्वल टू 0। इम्प्लाइज -13y इक्वल टू 11। राइट साइड में ले ले तो इसका जो साइन होगा वो साइन नेगेटिव था वो पॉजिटिव होगा। इम्प्लाइज यहाँ पर y इक्वल टू -11/13। ओके, putting y equal to -11/13 in equation 1, we get यहाँ पर जो इक्वेशन 1 था ना उसमें पुट करो x इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा 3 होगा, यहाँ पर 5 होगा, -2 इंटू माइनस और जो y का जो वैल्यू यहाँ पर था यहाँ पर पुट कर दो 11/13। ओके, इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 5 माइनस यहाँ पर माइनस में प्लस होगा 22/13 होगा। ओके, इक्वल टू 3 यहाँ पर 13, यहाँ पर कितना होगा 13, एलसीएम लोगे तो 13 होगा और मल्टीप्लाई करो 15 5 65 प्लस 22। ओके, इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, ये 7 होगा, 2 5 7 8 और ये 13 इंटू 3 कितना होगा 339। डेट मीन्स यही है इसका आंसर। डेट मीन्स देयरफॉर x इक्वल टू 87/39 एंड y इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा -11/13। यही है इसका आंसर। दो इक्वेशन यहाँ पर मेंशन किया है, x plus y इक्वल टू 5 एंड ट्वाइस x माइनस थ्राइस y इक्वल टू 4। ओके, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। ओके, we have x plus y equal to 5. Okay, implies x equal to 5 minus y, equation number 1. Okay, इस तरह से करोगे। ओके, नेक्स्ट एंड ट्वाइस x माइनस थ्राइस y इक्वल टू 4 इम्प्लाइज यहाँ पर जो x का जो वैल्यू यहाँ पर फाइंड किया ना वही वैल्यू यहाँ पर पुट करो y। ओके, माइनस थ्राइस y इक्वल टू 4 यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम 1 का वैल्यू यहाँ पर पुट किया ना 1 का जो वैल्यू यहाँ पर पुट किया ना, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम 1। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 10 होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई ट्वाइस y होगा, यहाँ पर थ्राइस y होगा, यहाँ पर 4। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर राइट हैंड साइड में ले लो, यहाँ पर -5y इक्वल टू कितना होगा 4 माइनस यहाँ पर 10 इम्प्लाइज -5y इक्वल टू यहाँ पर -6 होगा, इम्प्लाइज y इक्वल टू -6/-5 इक्वल टू 6/5। पुटिंग y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। ओके, we get यहाँ पर देखोगे x इक्वल टू 5 माइनस y मीन्स यहाँ पर 6/5। ओके, इक्वल टू 5 25 एलसीएम लोगे तो 25 होगा, 25 माइनस 6 डेट मीन्स क्या होगा 19/5। ओके, देयरफॉर x का जो वैल्यू होगा 19/5 होगा एंड y का जो वैल्यू होगा यहाँ पर 6/5 होगा। यही है इसका आंसर। पैराप्लेनर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला है ना, रूल नंबर 2 है, यहाँ पर देखो एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मीन्स यहाँ पर जो वेरिएबल होगा x एंड y, उस वेरिएबल को
एलिमिनेट, एक वेरिएबल को हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद जो रहेगा उसका वैल्यू होगा, उसके बाद हम पुट करेंगे। ओके, यहाँ पर देखो सॉल्यूशन वी हैव x प्लस थ्राइस y इक्वल टू 6। ओके, इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1 दो। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, ट्वाइस एक्स प्लस माइनस ट्वाइस एक्स माइनस थ्राइस y इक्वल टू 12। ओके, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर देखो ये दोनों इसमें देखो कि डिफरेंट साइन है, सेम है। थ्राइस वाई यहाँ पर माइनस थ्राइस है, प्लस थ्राइस माइनस, डेट मीन्स यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे 1 + 2 इम्प्लाइज x प्लस थ्राइस वाई प्लस ट्वाइस एक्स माइनस थ्राइस वाई इक्वल टू 6 + 12। ओके, यहाँ पर देखोगे एक एलिमिनेशन होगा, यहाँ पर ये दोनों एलिमिनेशन हुआ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या रह गया थ्राइस एक्स इक्वल टू 18। ओके, x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर होगा 18/3, डेट मीन्स 6। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर पुट करोगे, नेक्स्ट ये जो x का जो वैल्यू यहाँ पर निकला है ना, और इक्वेशन यहाँ पर पुट करोगे 6। देयरफॉर पुटिंग x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है उसमें पुट करोगे यहाँ पर। इसका डेट मीन्स यहाँ पर देखोगे x मीन्स 6 प्लस थ्राइस वाई इक्वल टू 6। ओके, डेट मीन्स ये दोनों 0 होगा, कैंसिल होगा तो 0 होगा। इम्प्लाइज थ्राइस वाई इक्वल टू 6 माइनस 6 इम्प्लाइज थ्राइस वाई इक्वल टू 0, इम्प्लाइज वाई इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर जो x इक्वल कितना मिला हमें 6 मिला, और y इक्वल कितना मिला हमें 0 मिला। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पर देखोगे एलिमिनेशन मेथड यूज करके ये भी सम करेंगे। यहाँ पर देखोगे जो डिफरेंट है, पहले जो सम किया था वो x एंड y का जो पोजीशन है वो दोनों सेम था और साइन डिफरेंट था। यहाँ पर देखोगे टोटली डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर देखोगे 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। ओके, इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर देखिए x प्लस ट्वाइस y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर देखोगे 1 into ऐसा नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कि कोई भी एक जो वेरिएबल है वो यहाँ से एलिमिनेशन करना चाहिए। ओके, कौन सा वैल्यू है, कौन सा यहाँ पर नंबर पुट करेंगे, कौन सा वैल्यू पुट करेंगे जो मल्टीप्लाई करने के बाद सेम x सेम होगा, नहीं तो y का जो कोफिशिएंट है वो सेम होगा। हमने यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट सेम करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इम्प्लाइज कितना होगा, 2 से 2 8 जा 16x, यहाँ पर 10 होगा, 10y यहाँ पर 18 होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 2 को यहाँ पर 10 होना चाहिए, डेट मीन्स 10y, आपने y का जो कोफिशिएंट 10 बनाया, यहाँ पर y का 2 है, इसलिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 10 हमें चाहिए। ओके, यहाँ पर देखोगे 5 से 15 होगा, 15x, यहाँ पर 5 से प्लस 10y होगा, यहाँ पर 20 होगा, 5 4 जा 20। ओके, यहाँ पर इक्वेशन नंबर इस तरह से दे सकते हो 3, और इक्वेशन नंबर यहाँ पर 4। डेट मीन्स सब्ट्रैक्ट करोगे 3 - 1, क्योंकि यहाँ पर देखो सेम साइन है ना, इसलिए जब सब्ट्रैक्ट करोगे ये दोनों कैंसिल आउट होगा, ये दोनों कैंसिल आउट होगा। अब देखो 16 से 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रहेगा ओनली 1, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस रहेगा, माइनस के कितना होगा 2 होगा। ओके, देयरफॉर पुटिंग x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 वी गेट यहाँ पर देखोगे इक्वेशन 1 में पुट कर दो, x का वैल्यू 8 इंटू -2 प्लस 5y इक्वल टू 9। ओके, यहाँ पर होगा 16 होगा, -16 होगा, प्लस 5y इक्वल टू 9, इम्प्लाइज 5y इक्वल टू राइट हैंड साइड में जाएगा तो कितना होगा, ये प्लस होगा, डेट मीन्स 16 प्लस 9 25। ओके, इम्प्लाइज y इक्वल टू 25/5, इम्प्लाइज y इक्वल टू 5। ओके, देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा, -2 होगा, एंड
एंड y इक्वल टू 5 होगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखोगे जो एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होगा ना, उस क्वेश्चन को यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर देखोगे 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Okay, यहाँ पर देखोगे क्लास 10 में 10 स्टूडेंट था। स्टूडेंट मीन्स यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों। ओके, यहाँ पर हमने इसलिए यहाँ पर हमने लेट किया, लेट x एंड y बी द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ रिस्पेक्टिवली। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे जो क्लास 10 में जो स्टूडेंट था वो टोटल स्टूडेंट कितनी था, 10 था, और उसका जो बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के 10 था, इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1 इस तरह से कर सकते हो, इक्वल टू 10 माइनस वाई इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन किया है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, जो गर्ल्स होगा डेट मीन्स x होगा वो डेट मीन्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, डेट मीन्स बॉयज़ कितने हैं y और कितने ज़्यादा है 4। ओके, यहाँ पर पुट करते सर के साथ जो वैल्यू है, इम्प्लाइज 10 माइनस वाई इक्वल टू वाई प्लस 4, यहाँ पर लिखोगी फ्रॉम 1। ओके, प्लाइज यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा, यहाँ पर 10 माइनस 4 इक्वल टू राइट हैंड साइड में ले लो ट्वाइस वाई, इम्प्लाइज ट्वाइस वाई इक्वल टू 6, इम्प्लाइज यहाँ पर कितना होगा y इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3, इम्प्लाइज y इक्वल टू 3। पुटिंग y इक्वल टू, यहाँ पर पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट डेट मीन्स इक्वेशन जो 1 है यहाँ पर पुट कर दो x इक्वल टू 10 माइनस 3। ओके, x इक्वल 10 माइनस 3, x इक्वल टू यहाँ पर 7 होगा। ओके, यहाँ पर देयरफॉर यहाँ पर देखोगे डेट मीन्स 4 मोर देन बॉयज़, जो गर्ल्स 4 मोर देन बॉयज़ है, यहाँ पर x इक्वल टू 7। ओके, 7 प्लस 3 10। ओके, टोटल स्टूडेंट कितना था, 10 था। ओके, देयरफॉर the number of girls is 7। okay, and the number of boys is 3। ओके, यही आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखोगे हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। ओके, यहाँ पर जो गार्डन है, एक गार्डन यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक गार्डन है। ओके, ये जो गार्डन है ये इसका जो लेंथ है ये x है, इसका जो वाइड है यहाँ पर y है। ओके, लेट x एंड y बी द लेंथ एंड वाइड ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन रेस्पेक्टिवली। ओके, लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो पेरीमीटर है उसका हाफ होना चाहिए। पेरीमीटर मीन्स इसका जो पेरीमीटर होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, यहाँ पर देखोगे हाफ इंटू, ओके, इसका पेरीमीटर डेट मीन्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 36। ओके, ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ पर होगा x प्लस वाई इक्वल टू 36 इम्प्लाइज x इक्वल टू 36 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट एंड यहाँ पर देखोगे होस्ट लेंथ इज 4 मोर देन इट्स वाइड। जब ये जो लेंथ होगा ना, लेंथ का जब इक्वल होगा, ये जो y इस लेंथ का जब इक्वल होगा कितनी मीटर मोर होना चाहिए, 4 मीटर। डेट मीन्स x का इक्वल होने के लिए 4 मीटर ज़्यादा होना चाहिए, डेट मीन्स y प्लस 4 होना चाहिए। यहाँ पर देखोगे x इक्वल टू वाई प्लस 4। ओके, अब देखो इक्वेशन दोनों इक्वल हुआ है, इम्प्लाइज यहाँ पर जो इक्वेशन है पुट कर दिया, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। यहाँ पर 36 माइनस वाई इक्वल टू वाई प्लस 4। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगी
36 माइनस 4 इक्वल टू ट्वाइस वाई इम्प्लाइज यहाँ पर कितना होगा 32 इक्वल टू ट्वाइस वाई इम्प्लाइज वाई इक्वल टू 16 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 होगा। और पुटिंग y इक्वल टू 16, ओके, y इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1 we get जो इक्वेशन 1 में ये पुट कर दो, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर x इक्वल टू 36 माइनस 16, x इक्वल टू यहाँ पर 20 होगा। ओके, दैट मीन्स इस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो लेंथ है वो 20 मीटर होगा और जो वाइड होगा वो 16 होगा। दैट मीन्स देयरफॉर द लेंथ is 20 meter and the width is 16 meter। यही है इसका आंसर। 5 years hence the Jacob age will be three times that of his son। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। What are their present age? Let x and y be the age of Jacob and his son respectively। Okay, next यहाँ पर देखोगे 5 years hence Jacob and his son age will be x plus 5 hence और आफ्टर भी मेंशन कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आफ्टर भी मेंशन 5 years आफ्टर होगा तो प्लस होगा, प्रेजेंट होगा तो प्लस होगा। ओके, लेटर प्लस होगा यहाँ पर, that means x plus 5 and y plus 5 years respectively। ओके, ये x plus 5 ए जैकब का एज है और y plus 5 ए उसका जो सन है उसका एज है। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे 5 years ago जैकब एंड हिज सन एज विल बी, यहाँ पर एगो होगा तो माइनस यहाँ पर यूज़ करके x minus 5 एंड y minus 5, बिफोर होगा एगो बिफोर, इस तरह का जो वर्ड होगा तब ये माइनस यूज़ करके x minus 5 एंड y minus 5 या रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर मेंशन किया थ्राइस टाइम ऑफ हिज सन, दैट मीन्स जैकब एज, यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर जैकब का जो एज है x plus 5, ओके, उसका जो सन का जो एज है y plus 5 और यहाँ पर देखोगे कितनी टाइम छोटा है इसके साथ, इसके जैकब का जो सन है उसका एज, उसका फादर का जो एज है वो इक्वल करने में कितनी टाइम यहाँ पर मेंशन, थ्राइस टाइम। दैट मीन्स वो सन के साथ जितना टाइम्स होगा वो सन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर इक्वेशन यहाँ पर बनाओ x plus 5, यहाँ पर थ्राइस y plus 15। ओके, x माइनस थ्राइस y इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर 10 होगा, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एंड यहाँ पर मेंशन किया 5 years ago Jacob and his son age will be x minus 5 and y minus 5 respectively। yes, respectively। यहाँ पर 7 times that is son, that means Jacob is x minus 5 इक्वल टू his son का कितनी टाइम, 7 टाइम। ओके, x minus 5। ओके, यहाँ पर सॉल्व करें x minus 5 इक्वल टू 7x, यहाँ पर 35 होगा। ओके, इम्प्लाइज x minus 7x इक्वल टू यहाँ पर ले लो कितना होगा, ये 30 होगा, माइनस 30। ओके, अब देखोगे यहाँ पर ये नंबर 2 है, 1 minus 2 इम्प्लाइज यहाँ पर कितना है x माइनस थ्राइस y माइनस x माइनस प्लस होगा प्लस 7y इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा 10 होगा, माइनस प्लस a माइनस प्लस होगा, यहाँ पर 30 होगा। इम्प्लाइज कैंसिल होगा तो कितना होगा 4y इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर 4y इक्वल टू 40। इम्प्लाइज y इक्वल टू 40/4 इम्प्लाइज y इक्वल टू 10। दैट मीन्स उसका सन का जो एज है वो 10 ईयर। ओके, नेक्स्ट पुट करोगे,
putting y equal to 10 in equation 1 we get यहाँ पर पुट करो, इक्वेशन नंबर 1 पर पुट करो, x इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू 10 इक्वल टू यहाँ पर 10, ओके, इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना होगा -30 इक्वल टू 10, इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना होगा 40, ओके। देयरफॉर Jacob is 40 years and his son is 10 years, okay. The sum of the digit of 2-digit number is 9। दो ऐसा नंबर है जिसका नंबर का जो यूनिट प्लेस एंड 10 जो प्लेस होगा वो ऐड करने के बाद कितना होता है 9 होता है। एंड ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, वो जो नंबर होगा उसका 9 टाइम्स होगा इज ट्वाइस द नंबर बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जो रिवर्स नंबर होगा वो ट्वाइस होगा जब ये दोनों नंबर इक्वल होगा। फाइंड द नंबर्स, हमें वो नंबर चाहिए। डेट मीन्स एक्स का जो पोजीशन, वाई का जो पोजीशन वही यहाँ पर पुट करना चाहिए, उसके बाद ही वैल्यू निकल आएगा। यहाँ पर देखो जो यूनिट प्लेस होगा ना 10 प्लेस, यहाँ पर हमने लेट एक्स एंड लेट टेंस एंड यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, उस नंबर का 10 प्लेस एंड यूनिट प्लेस जो होगा ना वो एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। समझ लो एक नंबर है, 20 एक नंबर है, इसका यूनिट प्लेस 0 है, इसका यूनिट प्लेस 10 प्लेस क्या है 2 है, ओके। यहाँ पर सेम कंडीशन एक ऐसा नंबर होगा जिसका 10 प्लेस 10 के साथ x मल्टीप्लाई करो प्लस यूनिट के साथ दैट मीन्स 1 के साथ y मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स यह होगा 10x प्लस y, यही है नंबर, वही नंबर, ओके। जब रिवर्स करोगी दैट मीन्स जब रिवर्स करोगी 10 के साथ y और 1 के साथ यूनिट प्लेस के साथ वो x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। दैट मीन्स 10y प्लस x, ओके। यहाँ पर सेम किया, यही किया। द नंबर इक्वल टू 10x प्लस y व्हेन द डिजिट आर रिवर्स देन द न्यू नंबर इज 10y प्लस x, ओके। यहाँ पर जो क्वेश्चन में मेंशन किया ना, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर ये x प्लस y का जो वैल्यू होगा वो 9 होगा, इक्वेशन नंबर 1, ओके। एंड यहाँ पर मेंशन किया जो ए नंबर है, जो पहला नंबर था, पहला नंबर x प्लस वाई कितने टाइम है वो 9 टाइम्स, ओके। ये जो नंबर होगा ए नंबर किसके इक्वल होगा ट्वाइस टाइम इसका रिवर्स नंबर, डेट मीन्स रिवर्स नंबर कितना है, ये यहाँ पर रिवर्स नंबर 10y प्लस x, ओके। इम्प्लाइज मल्टीप्लाई कर 90x प्लस 9y इक्वल टू कितना होगा 20y प्लस ट्वाइस x, इम्प्लाइज लिखे हो कितना होगा 88, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 88x होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा 11 होगा, माइनस 11y इक्वल टू 0, इम्प्लाइज 11 से डिवाइड करोगे तो x माइनस y इक्वल टू पोजीशन नंबर यहाँ पर 2। एलिमिनेशन हम करते हैं 1 प्लस 2 implies x प्लस y प्लस 8x माइनस y इक्वल टू 9 प्लस 0, डेट मीन्स 9 ही होगा। यहाँ पर देखो कि y कैंसिल आउट, यहाँ पर कितना होगा 9x इक्वल टू 9, डेट मीन्स x इक्वल टू कितना होगा 1। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ओके, वी गेट, यहाँ पर पुट करो x का जो वैल्यू 1, y इक्वल टू कितना होगा 9, डेट मीन्स y इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करके 8 होगा। देयरफॉर द नंबर इक्वल टू, यहाँ पर जो था यहाँ पर 10 इंटू x का जो वैल्यू है यहाँ पर 1 है, x का जो वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1 प्लस यहाँ पर जो y का जो वैल्यू है
y का जो वैल्यू y है यहाँ पर 8 that equal to 10 plus 8 equal to 18 is a fraction became 1 by 3 when 1 is subtract from the numerator and it's became 1 by 4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. Okay, let x and y be the numerator and denominator of the fraction, okay, of the fraction respectively. Therefore the fraction equal to x by y, okay. According to question, x by y equal to 1 by 3. 1 by 3 कब होगा? डेट मीन्स सबटेक होगा न्यूमेरेटर से माइनस ये इम्प्लाइज मल्टीप्लाई करोगे थ्राइस एक्स माइनस 3 इक्वल टू वाई इम्प्लाइज थ्राइस एक्स माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1, ओके. एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे x बाई वाई इक्वल टू 1 by 4 होगा. 1 by 4 होगा कब होगा? व्हेन 8 इज एडेड टू डेनोमिनेटर के साथ जब 8 ऐड करोगी, ओके. इम्प्लाइज ये 4 होगा 1 by 4, ओके, मल्टीप्लाई 4x y प्लस 8, ओके. इम्प्लाइज 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2, ओके. यहाँ पर देखो कि y सिंगल है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 2, ओके. 1 माइनस इम्प्लाइज कितना होगा? थ्राइस एक्स माइनस वाई माइनस 3 माइनस ए माइनस 4x माइनस प्लस होगा y प्लस होगा 8 होगा इक्वल टू 0 होगा. इम्प्लाइज y कैंसिल होगा, ये y कैंसिल आउट, यहाँ पर कितना होगा? माइनस कितना होगा? माइनस x रहेगा, थ्राइस एक्स है माइनस 4x है, ओके. और यहाँ पर कितना होगा? प्लस 5 होगा इक्वल टू 0. इम्प्लाइज x इक्वल टू यहाँ पर प्लस 5 ही होगा, ओके. 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन जो 1 है ना, इसमें x का जो वैल्यू 5 है पुट कर दो यहाँ पर. 3 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0. इम्प्लाइज 15 होगा माइनस वाई होगा 3 इक्वल टू 0. सबट्रैक्ट करोगे कितना होगा? 12 होगा माइनस वाई इक्वल टू 0. इम्प्लाइज y इक्वल टू 12, ओके. देयरफॉर द फ्रैक्शन इक्वल टू क्या है? न्यूमरेटर क्या है? 5, न्यूमरेटर 5 और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? डिनोमिनेटर y 12. यही है इसका आंसर. गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 square unit. Find the dimension of the rectangles. Mention क्या है? उस रेक्टेंगल का लेंथ x है and breadth y, ओके. ये ओरिजिनल रेक्टेंगल है, दैट मीन्स इसका जो एरिया होगा एक्स वाई, ओके. जब इसका एरिया एक्स वाई होगा हमेशा ये दैट मीन्स जो ओरिजिनल रेक्टेंगल था उसमें से 9 रिड्यूस हुआ है, दैट मीन्स एक्स माइनस वाई से रिड्यूस होगा. रिड्यूस कब होगा? जब इसका लेंथ 5 रिड्यूस होगा एंड ब्रेथ 3 इंक्रीज होगा, ओके. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, ओके. दैट मीन्स इसका जो एरिया है एक्स वाई इसका एरिया एक्स वाई माइनस कितना रिड्यूस हुआ है? 9 इक्वल टू किस लिए? दैट मीन्स जब हमने 9 जो लेंथ के साथ लेंथ को रिड्यूस किया है कितनी? -5 रिड्यूस किया है एंड ब्रेथ को जब हम इंक्रीज़ किया है y को जब इंक्रीज़ किया है 3, तब ये डेट मीन्स जो ओरिजिनल जो एरिया होगा उससे 9 क्या होगा? सबट्रैक्ट होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा. इम्प्लाइज एक्स वाई माइनस 9 इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई प्लस थ्राइस एक्स यहाँ पर 5y प्लस माइनस प्लस 1 से माइनस यहाँ पर 15 होगा, ओके.
ये दोनों कैंसिल आउट, इम्प्लाइज -9 इक्वल टू थ्राइस एक्स 5y माइनस कितना हो गया यहाँ पर 15, ओके, इम्प्लाइज थ्राइस एक्स माइनस 5y यहाँ पर लोगे तो कितना होगा इक्वल टू 6 होगा, +6 होगा, ओके ओके, इम्प्लाइज और इक्वेशन नंबर ये 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 1, ओके ओके। नेक्स्ट इक्वेशन होगा यहाँ पर इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, 3 यूनिट इंक्रीज किया है x + 3 इंटू एंड डेथ 2 यूनिट y + 2, ओके। उसको ये जो पहला एरिया था ना एक्स वाई उससे इंक्रीज हुआ है, डेट मीन्स सबट्रैक्ट होगा, कितना इंक्रीज हुआ है 67, मल्टीप्लाई करें एक्स वाई प्लस ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस वाई प्लस 6 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 67, इम्प्लाइज ये दोनों कैंसिल आउट, कितना होगा ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस वाई सबट्रैक्ट करोगे तो 60 होगा, 61 होगा, ओके। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 में जो सेम होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y का जो वैल्यू सेम होना चाहिए। हमने यहाँ पर देखोगे ये जो इक्वेशन 1 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 होगा, 6x माइनस 10y इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 12, ओके। नेक्स्ट इक्वेशन 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करेंगे कितना 6 होने के लिए यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इम्प्लाइज 6x कितना होगा प्लस 9y इक्वल टू कितना होगा 3 यहाँ पर 18, ओके। अब सबट्रैक्ट करो दोनों को, इक्वेशन नंबर ए 3 मेंशन करोगे और इक्वेशन नंबर 4, 3 माइनस 4 इम्प्लाइज यहाँ पर देखोगे जब माइनस करोगे ना, जब माइनस करोगे 6x ये दोनों कैंसिल आउट होगा। अब ये जो पार्ट है ना ये माइनस होगा, डेट मीन्स माइनस 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 19 यहाँ पर y होगा इक्वल टू ये माइनस होगा, माइनस जब सबट्रैक्ट करोगी 1 होगा 7 होगा ये 1 होगा, ओके। जब डिवाइड करोगी इम्प्लाइज y से इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 9 टाइम, डेट मीन्स 17 माइनस 171 माइनस 19, डेट मीन्स कितनी टाइम यहाँ पर डिवाइड होगा 9 टाइम, 9 9 जा 81 1 8 कैरी 9 1 जा 9 एंड 17, ओके 9, डेट मीन्स y इक्वल टू 9। यहाँ पर देखोगे पुटिंग y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1 वी गेट, पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, इम्प्लाइज यहाँ पर थ्राइस एक्स माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6, इम्प्लाइज थ्राइस एक्स माइनस कितना होगा 45 इक्वल टू 6, थ्राइस एक्स इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 51, ओके। इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू कितना हो गया 51/3, डेट मीन्स एक्स इक्वल टू 17 होगा, ओके, एक्स इक्वल टू 17 होगा। देयरफॉर द लेंथ इज 17 units and the breadth is कितना होगा यहाँ पर 9 यूनिट्स, यही है इसका आंसर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन्स एंड द y एक्सिस के ऊपर जो वर्टिसेस होगा, एक ट्रायंगल होगा, इस ट्रायंगल का वर्टिक्स हमेशा ही है, ओके। पहले ये टेबल बनाओ, उसके बाद ग्राफ पेपर में इसका जो पोजीशन है डेट मीन्स कोऑर्डिनेट है पुट करो, उसके बाद जो दो लाइन होगा, दो लाइन इंटरसेक्ट जब होगा डेट मीन्स जो y एक्सिस पर
जिस पॉइंट में काट होगा उसके ऊपर डिपेंड करके यहाँ पर जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल का वर्टेक्स हमेशा ही, ओके। मैं यहाँ पर ग्राफ पेपर में दिखाऊंगा और देखोगी सर वहाँ पर जो नोट है, यहाँ पर देखोगी पहले टेबल, यहाँ पर जो टेबल है ना 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, ओके, इम्प्लाइज 5x माइनस 5 इक्वल टू वाई, ओके, y इक्वल टू 5x माइनस 5। यहाँ पर देखोगी x एंड y का जो वैल्यू है यहाँ पर पुट करोगी, x एंड y का जो वैल्यू है x एंड y, ओके। यहाँ पर कोई कौन सा नंबर दोगी, x का वैल्यू 0 दिया माइनस 5 होगा, 1 दोगी तो कितना होगा 0 होगा, और भी 2 दोगी तो कितना होगा 5 होगा, ओके। 3 पार्टी करोगे, ओके, एंड थ्राइस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 इम्प्लाइज यहाँ पर थ्राइस एक्स माइनस 3 इक्वल टू वाई, y implies y इक्वल टू थ्राइस एक्स माइनस 3, ओके। यहाँ पर भी सेम कंडीशन टेबल बनाओ, ओके। यहाँ पर x एंड y यहाँ पर पुट करोगी, x इक्वल टू 0, डेट मीन्स जो y का जो वैल्यू होगा वो माइनस 3 होगा। नेक्स्ट 1 पुट करोगी तो कितना होगा 0 होगा, 3 वन 3, 3 माइनस 3 डेट मीन्स 0, ओके। यहाँ पर 2 पुट करोगी तो 6 होगा, 6 माइनस 3 डेट मीन्स 3, ओके। अब हम ग्राफ पेपर में शो करते हैं, ओके। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करोगी, शेयर और सब्सक्राइब भी करोगी।